आप लोगों ने किया? अभी आलो भैया करके गए आप लोगों ने किया? गलत बात है, आप लोगों ने हरकत करी। वीडियो नहीं, कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं थी। मेरा अस्पताल, मैं डायरेक्टर हूँ सक्सेना हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के, डॉक्टर अपर्णा सक्सेना। मेरे द्वारा पूरे नियमानुसार सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया गया है। त्यागपत्र स्वीकृत होने के पश्चात मैंने अपना स्वयं का अस्पताल चालू किया है और अस्पताल के लिए राज्य शासन द्वारा जितनी भी तरह की परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सब इस समय मेरे पास हैं। ये सब होने के बाद ही मैंने अपना अस्पताल चालू किया है और नियम अनुसार जब जब रिन्यूअल करना होता है वो भी मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। सोनोग्राफी सेंटर के लिए मैंने इसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्हीं के कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसके पश्चात इनकी टीम ने आकर पूरा अवलोकन किया था और संतोषपूर्ण होने के बाद ही इनकी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वयं हमको ये रजिस्ट्रेशन जारी किया है कि हम सोनोग्राफी सेंटर संचालित कर सकते हैं। हमने उनको ये भी बताया था कि कौन सी मशीन हम क्रय करेंगे, उसका कोटेशन भी हमने अपने आवेदन में लगाया था। उस कोटेशन का जो मशीन का नाम, इवन नंबर भी उन्होंने उस लाइसेंस में जारी करके हमको रजिस्ट्रेशन दिया था। उसके उपरांत ही हमने ये सोनोग्राफी सेंटर चालू किया है। अब आज वो क्यों इस तरह से आकर के मुझसे जो उन्होंने ही जो कागज दिए हुए हैं उन पे वो स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसका मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे 3 घंटे से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। इन्होंने मेरा हर रजिस्टर देख लिया, इन्होंने मेरा हर डॉक्यूमेंट देख लिया, सब कुछ व्यवस्थित है। उसके बाद भी ये मुझे 3 घंटे से मेरे अस्पताल की जांच कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है, फिर भी ये अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से यही दरख्वास्त है कि इस जांच को शीघ्र खत्म किया जाए। मैडम, ऐसी जानकारी है कि आपके पति जो थे वो सिविल सर्जन है, उन दोनों के बीच में शायद कोई मामला था, इसको लेकर वो लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं, क्या कुछ इससे कोई शिकायत थी? नहीं। मेरे पति का जो मामला है वो उनका व्यक्तिगत है, वो उनकी व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी है। उसके लिए वो इतने पेशेंट्स जो मेरे इलाज से लाभ पाते हैं उनको क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं। इस तरह से मानसिक प्रताड़ना मुझे भी होती है और बहुत दूर दूर से आने वाले पेशेंट्स भी परेशान होते हैं। मैं बहुत दिनों से इस एरिया में हूँ, मुझे जानते हैं जो पेशेंट्स आते ही हैं, उनकी अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है तो वो उन तक रखें। उन्होंने शायद फाइनेंशियल रजिस्टर भी चेक किए हैं, साथ में पंचायत को भी कई पत्र जो सीएमएचओ दिखे। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर लगातार काम कर रहे हैं। हम नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो सरपंच को लिख करके भी हमारे अस्पताल की परमिशंस मंगा रहे हैं। ये सारे दस्तावेज भी हमारे पास आ जाते हैं, सब हमारे पास मौजूद है। वो अपने पद का पूर्णतः दुरुपयोग कर रहे हैं और बहुत विगत 1.5-2 महीने से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है। आवेदन के बाद में किसी की जो सीएमएचओ कार्यालय की टीम रहती है उसके द्वारा मौका मुआयना की रिपोर्ट सबमिट होती है और रिपोर्ट अपलोड होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जारी होता है। आपके द्वारा इसी स्थान का अवलोकन किया गया था, उसके बाद में आप बोल रहे हो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, आई एम नॉट इन फॉल्ट। और सेकंड थिंग, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया गया था उसके अंदर मशीन का सारा डिटेल था। इवन स्टेट लीगल सेल पे भी बात करने के बाद में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन के ऊपर मशीन का मेक एंड नंबर डला हुआ है और मशीन लगने के बाद में सीएमएचओ कार्यालय आपके द्वारा सूचना कर दी गई है तो देयर इज यही नियम, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर सीएमएचओ बोलते हैं कि मेरे द्वारा स्वीकृति, भैया मध्य प्रदेश शासन का नियम है, उसका मेरे द्वारा पालन करें। ठीक है, अब आपको जो करना है कर लें, आपको ताला लगाना है, जितनी नुकसान होता है उसकी भरपाई भी आप लोग करें। ठीक है। सक्सेना हॉस्पिटल में आपने आज कार्रवाई की है, क्या कुछ कोई शिकायत थी आपके पास जो आपने ये कार्रवाई की है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रूटीन प्रोसीजर और हर अस्पताल में 3 महीने में हमें औचक निरीक्षण करना ही है। ये बात सच है कि हमारी शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल से मरीजों को रिफर किया जा रहा है, यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। दूसरा, PCPNDT एक्ट 1994 के तहत सोनोग्राफी मशीन पे हमें जानकारी मिली है कि
यहाँ पर सोनोग्राफी जो नई मशीन के लिए परचेसिंग की हमने परमिशन दी थी, उसमें सोनोग्राफी हो रही, तो उसको हमने चेक किया है, तो वाकई में उसमें सोनोग्राफी होती पाई गई, जो कि पीसीपी एनपीटी एक्ट का उल्लंघन की श्रेणी में आती है। तो हमने डाटा रिकवर किया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है तो हमारे द्वारा की जाएगी। उसमें कैमरा भी लगा है, हालांकि वो ढका हुआ था, लेकिन कैमरा लगाना भी एक उल्लंघन की श्रेणी में आता है। और वहाँ पर जो डॉक्टर एडवाइस काम करा था, उसमें एप्रिन पहनना, उसकी नेम प्लेट का चश्मा होना, ऐसा तो बहुत सारी की अनियमितता है पीसीपी एक तरह से होगा तो मसले करते हैं। सर आगर का एक ही अस्पताल पे कार्रवाई, बाकी अस्पतालों पे क्या प्रशासन कार्रवाई करने के लिए? मैंने इससे पहले ही बोला है कि हमने शुरुआत की है और हम सभी अस्पतालों में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सभी अस्पतालों में हमने बेड की काउंटिंग की थी, यहाँ पर भी 4 बेड कम मिले हैं, उसकी जानकारी हमने शासन को दी है। और एक हमने बेड की काउंटिंग की है, अब हम पीसीपी एनपीटी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ज्वलनशील मुद्दा है। हो सकता है कहीं कहीं भ्रूण हत्या हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ होती है, लेकिन हम जांच करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे उल्लंघन की श्रेणी में पाया है और भी अस्पतालों में अंदर काफ़ी कमियां पाई गई है, तो हम अपना प्रतिवेदन बना के जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। किस तरह की कमियां पाई गई और कुछ सामान जो आप जब्त करके ले जा रहे हैं वो क्या चीज़ है? देखिए, रजिस्टर जो हुए मैटरनिटी के, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नए रजिस्टर बनाए गए हैं, नया रजिस्टर छपाया गया है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ये लेटर जारी किया था कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी अस्पतालों में जाकर पेशेंट को इलाज नहीं करेगा, अपनी सेवा प्रदान नहीं करेगा। कहीं न कहीं मुझे शंका है कि उस हद तक वहाँ पर हेराफेरी हुई। जब्ती क्या है? हमने रजिस्टर भी जब्त किया है और हम सोनोग्राफी का एक डाइकॉन होता है, फिर यूएसबी होता है, तो पूरा देख के हम डाटा रिकवर करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। आपने सर रिकॉर्ड रूम सील करने के लिए कहा है ऊपर, क्या कोई प्रावधान है किसी अस्पताल का, किसी सर्विस को बिना इंटीमेट दिए उसको सील किया करना? देखिए, एजेंसी में जो मैं किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में औचक निरीक्षण करके उसको चेक करने की अधिकार मेरे पास में है, वो मैं कर सकता हूँ। अब कुछ अलमारी थी जहाँ पर मैंने कुछ खुलवाने का बोला था, तो चाबी नहीं मिल पाई, तो इसलिए हमने उसको पंचनामा